तो उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम। जब उनकी सरकार थी अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे ये मोदी जी थे जिन्होंने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च किया इस योजना में। मनरेगा के नाम पर कांग्रेस छाती पीट रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि कांग्रेस खुद ये जानती है कि उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टिमेट बना देना, एक ही काम कई बार कर देना और पेमेंट निकाल लेना। एक ही काम पे बार बार मिट्टी डाल देना, फर्जी जॉब कार्ड, ऐसे काम के मूल्यांकन हो ही ना। खुद श्री जयराम रमेश ने कहा था कि मनरेगा केवल गड्ढा खोदने के लिए और टॉयलेट बनाने के लिए। मोदी जी ने 2014 के बाद कई सुधार किए, कांग्रेस ने किया क्या? जब उनकी सरकार थी अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे ये मोदी जी थे जिन्होंने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च किया इस योजना में। कांग्रेस ने तो 40,000 से घटा के उनके कार्यकाल में 33,000 इस बजट को कर दिया था। और इतनी विशाल धनराशि के बाद भी क्या कोई काम विकास का हुआ मनरेगा में गांव में? एनडीए की सरकार में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। यूपीए के समय तो केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिए गए थे। लेकिन कोई गांव का विकास हुआ क्या? अब जरूरत थी मनरेगा को बदलकर ऐसी योजना लाने की जो मजदूरों के ज्यादा हित में हो। और विकसित भारत जी राम जी ऐसी योजना है कि जो ज्यादा मजदूर हितैषी है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन की गारंटी दी है काम की, 100 से बढ़ा के 125 दिन रोजगार की गारंटी। लेकिन रोजगार के साथ साथ गांव का विकास भी तो जरूरी है। इसलिए गांव का सुनियोजित विकास